नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। शुरुआत करें एक अमेजिंग वीडियो की कि कैसे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं जल्द से जल्द। अब इस वीडियो के लिए मैंने एक सर्वे करवाया था, एक वोटिंग करवाई थी जिसके अंदर 5,500 लोगों ने वोट करे। ज़्यादातर लोगों की जो वोटिंग थी वो थी 15,000 रुपये, यानी 15,000 रुपये में वो अपना घर का खर्च चला लेते हैं, उसमें से कुछ बचा भी लेते हैं। कुछ लोगों ने 20,000, 25,000, 35,000, 50 पे भी वोटिंग करी। कुछ नीचे कमेंट मेरे पास आए जिसमें काफ़ी लोगों के कमेंट थे कि मेरा 1 लाख में चलता है, कुछ का 10,000 में चलता है। एक मेरे पास 5,000 वाला भी कमेंट आया था। तो बेफिक्र रहिए, इस वीडियो के अंदर हम सभी कैटेगरी को कवर करेंगे। आपका महीने का एक्सपेंस कितना भी हो वो सारा इसमें कवर हो जाएगा इस वीडियो में। वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है, आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर इसको आप थोड़ा सा समय देते हैं और आज से इसको अप्लाई करते हैं तो यकीन मानिए बहुत क्रांतिकारी तब्दीली आपकी ज़िंदगी में देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको जानना ये जरूरी है कि कितना पैसा आपको चाहिए, यानी कितना पैसा आपके पास इकट्ठा हो जाए कि हर महीने उसमें से पैसा निकालते रहे, यूज करते रहे और जिंदगी भर पैसा कमाने की जरूरत ना पड़े। यानी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, यानी इतना पैसा आपके पास इकट्ठा हो गया कि वो जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि कितना अमाउंट आपको चाहिए। तो ये हम जानेंगे दोस्तों 8% फॉर्मूले से। तो जरा समझते हैं कि 8% फॉर्मूला होता क्या है। दोस्तों आपको सामने एक एक्सेल शीट दिख रही है। अब इसमें हम समझाएंगे कि 8% फॉर्मूला होता क्या है। इसको आप फॉर्मूला कह लीजिए या रूल कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। ये काफी बुक के अंदर मैंने पढ़ा है, लेकिन 8% मैंने अपनी तरफ से निकाला है। जरा समझते हैं वो है क्या। देखिए इस एक्सेल शीट में सबसे ऊपर वाला जो कॉलम है जिसमें लिखा है एंटर यूर मंथली एक्सपेंस, तो आपको अपना मंथली एक्सपेंस इस पे डालना है। फॉर एग्जाम्पल हमने डाल दिया 15,000 रुपये मेरा मंथली एक्सपेंस है। तो नीचे के जो दो कॉलम है ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा और ये आपको बताएगा कि अगर आपका 15,000 रुपये महीने में खर्च होता है, यानी खर्चा है, तो यानी साल का आपका खर्चा है 1,80,000 रुपये। तो 8% रूल का मतलब यही है कि 1,80,000 किस अमाउंट का 8% है, यानी ये है दोस्तों 22,50,000 रुपए का 8% है। ठीक इसी तरीके से अगर मंथली एक्सपेंस में 50,000 रुपये यहाँ डाल देता हूं तो आपका ईयरली एक्सपेंस दोस्तों आता है लगभग 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए किस अमाउंट का 8% है, तो दोस्तों 75 लाख रुपए का 8% होता है 6 लाख रुपए। तो ये 8% का रूल सिंपली ये है, ये ऑटोमेटिक एक 8% रूल के हिसाब से एक अमाउंट कैलकुलेट करेगा और आपको बताएगा कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए कितना अमाउंट चाहिए। चलिए मैं वापस 15,000 पर आता हूँ। 15,000 पे आने के बाद सबसे नीचे वाले कॉलम में आपको दिया गया है 22,50,000, यानी आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए 22,50,000 पे चाहिए। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मान लेते हैं कि हमारे पास 22,50,000 पे इकट्ठे हो जाते हैं आज, तो अगर हम इसमें से हर महीने 15,000 रुपये निकालना शुरू करें तो ये तो लगभग 10 साल में खत्म हो जाएगा पैसा। तो 10 साल के बाद क्या करेंगे, हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हुए। तो अगर आपके पास 22,50,000 रुपये इकट्ठा हो जाता है तो जीवन भर कैसे चलेगा इसको पहले समझ लेते हैं। और ये 22,50,000 रुपये इकट्ठा कैसे होगा, अगर इकट्ठा नहीं है और इकट्ठा कैसे करना है ये भी इसी वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हम समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपके पास इतना पैसा आ गया है, क्योंकि सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें कितना पैसा इकट्ठा करना है, तो वो हमने इस एक्सेल शीट से जान लिया। इस एक्सेल शीट को हम शेयर कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको ये पता लग गया कि कितना पैसा चाहिए। अब इसको इकट्ठा कैसे करना है और इसको यूज कैसे करना है वो इसी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपके पास ये पैसा इकट्ठा हो गया, अब इसको जीवन भर आप कैसे यूज करेंगे जरा इसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए बड़ा जरूरी है आपको इस पैसे को काम पे लगाना होगा, यानी इस पैसे को इन्वेस्ट करना होगा। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, जिसके अंदर आपको स्टॉक मार्केट, गोल्ड और फिक्स्ड इनकम के अंदर जो ईटीएफ होते हैं उसके अंदर पैसा लग जाता है। सारे ईटीएफ है, अगर आप देखेंगे ये गोल्ड का ईटीएफ है, ठीक है। नीचे अगर आप देखेंगे तो दो ईटीएफ दिख रहे हैं, एक है जूनियर 20 ईटीएफ, एक देख रहे हैं निफ्टी 50 का ईटीएफ। और नीचे आपको देखिए आपको एक लिक्विड ईटीएफ मिल रहा है। लिक्विड ईटीएफ का मतलब ये है, लिक्विड फंड का मतलब ये होता है सिंपली जैसे आप ब्याज पे पैसा चढ़ाते हैं ना और ब्याज मिलता है। अब मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए उससे कोई मतलब नहीं है, आपको तो ब्याज चाहिए महीने का या साल का, जो भी है क्वार्टरली, जो भी रूल हो। तो इस हिसाब से आपके जो पैसे हैं वो अलग अलग उसमें लग जाते हैं, जिसमें 30% लग गया आपका गोल्ड में, 40% आपका लग गया स्टॉक मार्केट में, 30% लग गया आपका ये फिक्स्ड वाली इनकम के अंदर। तो इस तरीके से आप ये सारा 22,50,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट कर देंगे। जरा समझते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे मैं इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करता हूं तो यहां पर आपको वन टाइम पे क्लिक करना है और ये 22,50,000 रुपये
आपको डाल के कंफर्म अमाउंट करना है। देखिए गलत डाली मैंने फिगर, ये डलेगी दोस्तों लगभग 22,50,000 पे डाल के कंफर्म अमाउंट करना है। और ये करने के बाद आपका सारा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। अब ये पैसा मान लेते हैं आपका इकट्ठा हो गया और आपने सारा पैसा इस ऑल वेदर इन्वेस्टमेंट के अंदर डाल दिया। आप मैनुअली भी खरीद सकते हैं इनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना डीमेट अकाउंट खुलवा के ये सारा स्टॉक की तरह आपको ETF मैनुअली भी खरीद सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं से खरीदना है। अब इसमें अगर आप देखेंगे इसका जो CAGR है लगभग 11.5% है, यानी 22.5 लाख रुपए आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिए और 11.5% के आसपास आपको रिटर्न मिल रहा है साल का। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि 8% ही हमें यूज करना था 22.5 लाख का हर साल, राइट। तो बचा हुआ जो 3%, 3.5% है वो ग्रो होना शुरू होगा। और जब वो ग्रो होना शुरू होगा तो वो आजीवन आपकी वेल्थ भी क्रिएट करेगा और आपको हर महीने के पैसे भी देता रहेगा। जरा समझते हैं, मैं एक कैलकुलेटर पर आता हूं। यह कैलकुलेटर आपको बता देगा कि कितना पैसा लगाने के बाद हर महीने विड्रॉल करने पर आपका कितना पैसा यूज होता रहेगा, ये आपको पूरी कैलकुलेशन बता देगा। चलिए मैं यहां पर अमाउंट डालता हूं। टोटल इन्वेस्टमेंट भाई 15,000 वाले को सिर्फ 22.5 लाख रुपए चाहिए थे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, तो हमने यहां डाल दिए 22.5 लाख रुपए, ठीक है। अब यहां पर देखिए विड्रॉल पर मंथ, भाई कितना पैसा हम विड्रॉल करेंगे हर महीने, 15,000 रुपए, ठीक है। और उसके बाद हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, जो हमने अभी इन्वेस्टमेंट करी थी उसमें 11.5% लिखा था। हम एज्यूम कर लेते कि 11.5 भी नहीं मिल रहा, 11 ही मिल रहा है, ठीक है। एज्यूम कर लेते कि 11% मिलता है और हम 20 साल से इस पैसे को यूज कर रहे हैं। 20 साल से हम हर महीने 15,000 रुपए निकालते हैं। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपने करी 22,50,000 रुपए, आपने टोटल विड्रॉल कर लिया 20 साल में लगभग 36 लाख, और उसके बाद भी आपके पास 60 लाख रुपए बचा होगा। कैसे? क्योंकि 3% जो हम कम निकाल रहे हैं, यानी मिल तो 11% रहा है और हर साल का निकाल 8% रहे हैं, तो 3% भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, पैसा आपका बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो इस तरीके से आप आजीवन इस पैसे को यूज कर सकते हैं। और 20 साल के बाद हो सकता है आपकी बेटी की शादी हो, आपके बेटे का बिजनेस करना हो या पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए हो, तो उसमें से भी आप 4, 5, 10 लाख रुपए निकाल करके उस पैसे को यूज कर सकते हैं। होगी ना कमाल की चीज, ये आंखें खोलने वाली चीज है दोस्तों। छोटी छोटी चीज करने से देखिए बहुत बड़ा पैसा बनता है और आजीवन आपकी टेंशन खत्म करता है। तो ये तो दोस्तों हो गया पूरा सिस्टम कि कितना पैसा इकट्ठा करने के बाद, कैसे इन्वेस्ट करने के बाद आप उसको आजीवन यूज कर सकते हैं, और कितना पैसा आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट के लिए चाहिए आपके मंथली एक्सपेंस के हिसाब से। अब ये सारी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये सारे जो लिंक है, कैलकुलेटर के लिंक है, सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको। आप जाइए और खुद कैलकुलेट करिए, एक्सेल शीट में देखिए कि मंथली एक्सपेंस कितना है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम कि ये पैसा इकट्ठा कैसे होगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए पैसा इकट्ठा कैसे करें, इसके क्या हम रूल अपनाएं, क्या हम करें अपनी जिंदगी के अंदर। तो 2 मेथड मैंने बनाए हैं। पहला मेथड है जिसको हम कहते हैं फास्टेस्ट वे, जिसके अंदर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो और उसमें जल्द से जल्द आपका पैसा इकट्ठा हो सकता है। दूसरा एक मेथड है स्लो वे, जिसमें आप कोई अपना एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते हो, फिर भी आपका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो दोनों मेथड को समझते हैं और देखते हैं कि कौन सा मेथड आपके लिए सूटेबल रह सकता है या कौन से मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं फास्टेस्ट वे की। देखिए फास्टेस्ट वे का मतलब यही है कि इसके अंदर थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी पड़ेगी। आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकते हैं लगाइए, या कोई साइड बिजनेस के इनकम आपको जनरेट करनी पड़ेगी। मैं कुछ सजेशंस दूंगा, कुछ ऐसे काम दूंगा, बाकी अगर आपके दिमाग में कोई काम है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। और ये काम बिल्कुल एक तो ना कि बराबर इन्वेस्टमेंट वाला या बहुत कम इन्वेस्टमेंट वाला है, साथ में इसके अंदर रिटर्न बहुत अच्छा मिल सकता है। और इसमें अगर आप 100-200 रुपए भी अगर डेली के कमा लेते हो तो यहाँ पर आपको अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है, जो आप अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट के जो गोल अमाउंट है वहां तक आप पहुंच सकते हैं। देखिए पहला जो मुझे बिजनेस पसंद है वो है ट्यूशंस। देखिए ट्यूशंस जो है नॉर्मली बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो आप छोटे बच्चों की ट्यूशन पकड़ सकते हैं, अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो बड़े बच्चों की ट्यूशन पकड़ सकते हैं। मेरी जो मदर है वो 55 ईयर्स की है और वो अब तक लगभग मैं 25 साल 30 साल से उनको देख रहा हूँ, वो कॉन्टिन्यूसली ट्यूशंस पढ़ाती है और वो अपनी इनकम जनरेट करती है। अगर उनका पैसा जोड़ दिया जाए, हर महीने जोड़ दिया जाए, थोड़ा सा उसमें FD कर दी जाए, स्टॉक मार्केट में SIP कर दी जाए, तो वो भी 8-10 साल के अंदर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती है। तो अगर वो कर सकती है तो आप भी कर सकते हो, राइट।
तो यह जो ट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है बिना किसी इन्वेस्टमेंट वाला है, इसमें कोई पैसा नहीं लगाना और आपको हर महीने कुछ पैसा मिलता रहेगा और इस पैसे को उठा करके सीधा आपको जोड़ना शुरू करना है। जोड़ना भी शुरू नहीं करना है, इसको भी इन्वेस्ट करना है, जरा समझेंगे आगे। फिलहाल हम इनकम देख लेते हैं कहाँ कहाँ से बन सकती है। उसके बाद देखिए एक आता है आइसक्रीम। देखिए आइसक्रीम जो रेडी होती है ना, जैसे कि मदर डेयरी होगी, अमूल की होगी, क्वालिटी वॉल्स होगी, ये थोड़ी इन्वेस्टमेंट वाला है लेकिन इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है। तो इसको भी आप जनरेट कर सकते हो अपनी एक्स्ट्रा इनकम में। ये देखिए रात का काम होता है, रात को 2 घंटे या 3 घंटे जितना भी आपको सूटेबल हो, आप इस रेडी को लगा सकते हैं और इस रेडी को लगा करके एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको शर्म आती है तो दोस्तों एक पुरानी कहावत है कि दुनिया का एक ही रोग है कि क्या कहेंगे लोग, दुनिया का एक ही रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये जो रोग है ना, इस रोग को भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है किसी से भी, अपने आप से मतलब होना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, देखिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोग तो कुछ भी कहते हैं। आप अच्छा कर रहे हो तब भी कुछ कहेंगे, आप बुरा कर रहे हो तब भी कुछ कहेंगे। तो लोगों को इग्नोर करो, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए काम करने में। अगर आप ये आइसक्रीम वगैरह का काम करके 2-3 घंटे अपनी स्टॉल लगा करके, रेडी लगा करके अगर इससे इनकम जनरेट कर सकते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। फास्टेस्ट वे है, इसके अंदर जल्द से जल्द पैसा बन सकता है। ये सारा पैसा आप अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक अलग एक काम है जिसको कहते हैं हैंडमेड। अगर आप कोई हैंडमेड प्रोडक्ट बनाना जानते हैं जो अच्छा प्रोडक्ट है, जैसे कि मेरे एक दूर के रिश्तेदार है, वो क्या करते हैं, वो लड्डू गोपाल के कपड़े बनाते हैं और घर में ही बनाते हैं। सिलाई मशीन है उनके पास, उसी से वो कपड़े बना लेते हैं और वो जो कपड़े हैं उसको सेल करते हैं ऑफलाइन भी, साथ में अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर भी। अब उनकी क्वालिटी वो बहुत अच्छी रखते हैं ताकि उनकी रेटिंग्स अच्छी आए, सेल्स अच्छी आए। अमेजोन फ्लिपकार्ट के अंदर वो बहुत अच्छे सेल हो रहे हैं और वो 15-20 हज़ार पे उससे जनरेट कर लेते हैं बहुत ईजिली, सारा खर्चा निकाल के। और एक लेडी लगी हुई है, सिर्फ एक लेडी लगी है और वो ये सारा काम कर रही है, बनाने का भी बेचने का भी। तो अगर वो कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। ये एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है, ये लो इन्वेस्टमेंट वाला है। अगर आपके अंदर कोई हुनर है, कोई आप शोपीस बना सकते हैं, कोई लक्कड़ के आइटम बना सकते हो, कुछ भी ऐसा हैंडमेड बना सकते हो जो बहुत अट्रैक्टिव होता है, तो इसकी बहुत डिमांड होती है। आप ऑनलाइन इसको सेल कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अगर आप चाहें तो ऑफलाइन भी सेल कर सकते हैं। इसमें लागत बहुत कम आएगी लेकिन यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो सकती है। एक दोस्तों अगला काम है सब्जियां। देखिए सब्जियों का काम बड़ा पसंद है। देखिए जो हर एरिया है, हर एरिया में 1 या 2 वीकली बाजार लगते हैं वेजिटेबल के, सोम बाजार, वीर बाजार, बुध बाजार, जो भी है। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने घर के बाहर ही, देखिए हर किसी के घर के बाहर अगर आप छोटी सी एक ट्रे वगैरह रख करके, कुछ बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं रखना है, वह फ्रेश वेजिटेबल, बढ़िया वेजिटेबल, सड़ी गड़ी वेजिटेबल फेंक दो, उठा के फेंक दो, बढ़िया वेजिटेबल अच्छे से रखी हुई, ढक करके रखी हुई, अगर आप उसको सेल कर सकते हो तो उसमें 2 या 3 गुना का मार्जिन हो सकता है। अगर इससे आपको 50-100 रुपये डेली के बच जाते हैं तो भी क्या बुराई है। वीकली बाजार में ना लगा करके जो बाकी अदर डे है उन पे आप लगा सकते हैं और अब यकीन मानिए इसमें आपकी आसानी से सेल आ जाती है, हर कोई खरीद लेता है। और प्राइस रीजनेबल रखे, बहुत ज्यादा मार्जिन ना ले, रीजनेबल प्राइस रखे। और ये सारा काम जो है विदाउट रेंट वाला है, किसी को रेंट नहीं देना, कोई दुकान नहीं खरीदनी, घर के बाहर ही करना है। घर के बाहर ट्यूशन जो है घर के अंदर ही होती है। आइसक्रीम अगर आप खोलते हो, रेडी लगाते हो, उसमें किसी को रेंट नहीं देना है। हैंडमेड आइटम बनाकर आप बेचते हो, उसमें किसी को रेंट नहीं देना है, घर पे ही बनाकर आप ये काम कर रहे हो। तो ये सारा काम बिना एक्सपेंस वाला है या ना के बराबर एक्सपेंस वाला है, इसमें आपको कोई एक्सपेंस जनरेट नहीं करना है। अब एक है दोस्तों टी स्टॉल। अगर देखिए आपका एरिया ऐसी जगह, आपका जो मकान है वो किसी ऐसे एरिया में है जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, या फिर चाय पीने वाले जो है लोग ज़्यादा रहते हैं, कोई स्टैंड के आसपास है या स्कूल के आसपास है या कॉलेज के आसपास है, तो आप अपने घर के बाहर ही एक छोटी सी टेबल वगैरह लगा करके घर के अंदर ही चाय बनानी है, बढ़िया सी चाय बनाए, इसमें डबल पैसा बचता है। अगर 10-20 कप भी अगर आप बेच लेंगे, कुछ स्नैक्स आप रख लेंगे, तो वहां से भी आपको 100-200 रुपये इनकम जनरेट हो जाएगी। ये काम हर कोई नहीं कर सकता, ये वही कर सकता है जिनका घर ऐसी जगह पर है जहां पर ये काम चल सकता है। बाकी जितने भी काम है वो हर जगह चल सकते हैं, राइट। तो ये दोस्तों कुछ काम है, ये फास्टेस्ट वे है जिससे आप ये पैसा जनरेट कर सकते हैं। कुछ ही सालों में आप देखेंगे कि आपके पास पैसा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और ये इकट्ठे हुए पैसे से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बहुत जल्द हो सकते हैं। गोल अमाउंट पहले ही जान लेना कि कितना पैसा आपको चाहिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए। एक्सेल शीट आपको दी है मैंने, उसको डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम में हम उसको शेयर कर देंगे। टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन पे हर वीडियो में डालते हैं। अब ये था दोस्तों सबसे तेज तरीका। अब दूसरा हम बात करेंगे स्लो वे, जिसके अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। ये जितने भी आपको काम बताए ये कुछ नहीं करने हैं,
आपको थोड़ा सा काम करना है, उस थोड़े से काम के अंदर पैसा बन जाएगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जरा समझते हैं वो क्या है। देखिए, स्लो वे के अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, सिर्फ आप जो पैसा कमाते हैं आप उसी के अंदर से थोड़ा सा पैसा आपको बचाना है, यानी 10%। अगर आपके खर्चे ज़्यादा है तो खर्चे कंट्रोल करिए, थोड़ी सी लाइफ को थोड़ा इजी बनाएं, खर्चे को कंट्रोल में लाएं, देखें कि कहाँ डिस्काउंट मिल सकता है। अपने खर्चे को थोड़ा सा आप कंट्रोल कर लेंगे तो उससे क्या है, थोड़ा सा पैसा आपका बचना शुरू होगा। उस थोड़े से पैसे को बचा बचा करके आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। अब जरा समझते हैं कैसे। अब मान लेते हैं कि 15,000 जिसको चाहिए महीने के, अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता है इजी वे से, जिसको हम स्लो वे कहते हैं, स्लो वे से होना चाहता है, तो वो क्या करेगा, 10% अपना पैसा बचाएगा, यानी 1,500 रुपये। अगर आप 50,000 रुपये कमाते हैं तो उसमें से आपको 5,000 रुपये हर महीने बचाने हैं, यानी 10%। अगर आप 1,00,000 रुपये महीने का एक्सपेंस है आपका, आप वहाँ से जो अर्न करते हैं 1,00,000 रुपये, तो आपको 10% यानी 10,000 रुपये उसमें से बचाने हैं। कोशिश करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। मैंने करा है, बहुत लोगों को करवाया है, और आप यकीन नहीं मानेंगे, एक टाइम मेरे पास ऐसा था कि मेरी जो इनकम थी वो ज़ीरो थी, मेरा मंथली एक्सपेंस 40,000 रुपये था, क्योंकि मेरा जो बिजनेस था वो सडनली कोलैप्स हुआ था। तो खर्चे तो एकदम ख़त्म नहीं होंगे, बिजनेस कोलैप्स हो सकता है एकदम, खर्चे एकदम ख़त्म नहीं होते। तो मैं वहाँ से अगर उठकर बहुत अच्छी कंडीशन में आ सकता हूं, तो हर कोई आ सकता है। अब यहां पर देखिए, मान लेते हैं कि 15,000 वाला 1,500 रुपये हर महीने बचा लेता है, उसमें कोई वो एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, और उसको लगभग साल का 15-16% मिल जाता है। 15-16% मिलेगा कैसे, ये जरा समझेंगे। कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये 1,500 रुपये आपको शेयर बाजार में लगाना है हर महीने। और मान लेते हैं कि 20 साल तक उन्होंने ऐसा करा, तो नीचे देखिए आपका जो पैसा है वो 25 लाख रुपए के आसपास इकट्ठा हो गया। अब ये 25 लाख रुपए आपका गोल अमाउंट इकट्ठा हो गया। अब इस गोल अमाउंट को आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑल वेदर इन्वेस्टमेंट में, और हर महीने 15,000 रुपये आप निकाल सकते हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए। अब इसमें दोस्तों लूप ये है कि 20 साल बाद भी क्या हमारा खर्चा 15,000 रुपये से ही चलेगा, तो ये दोस्तों एक लूप आ गया। अब इस लूप को भरने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि भैया आपकी इनकम भी तो 20 साल तक 15,000 नहीं रहेगी ना, हो सकता है 3 साल बाद आप कुछ और ज्यादा कमाना शुरू करो, 5 साल बाद कुछ और ज्यादा कमाना लगो। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो उसका 10% आप लगाना शुरू करेंगे, तो ये पैसा आपका 25 लाख ना बन के 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख भी बन सकता है। और वो 70 लाख को पूरा का पूरा ऑल वेदर में इन्वेस्टमेंट करके आप हर महीने अपना मंथली एक्सपेंस निकाल सकते हैं। यानी आपकी इनकम अगर बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट भी आपको धीरे धीरे बढ़ानी है। तो इस तरीके से आप एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी का मतलब होता है हर महीने थोड़ा सा पैसा निकाल के इन्वेस्टमेंट करना। अब इन्वेस्टमेंट कहां करनी है इसको जरा समझते हैं। तो सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक अकाउंट खुलवाना है, डीमेट अकाउंट। तो मैं सजेस्ट कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर अप स्टॉक्स, क्योंकि इनका बीच में काफी बार फ्री डीमेट अकाउंट का जो ऑफर चलता है उसका आप लाभ उठा सकते हैं। उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में ये खुल जाता है। और उसको खोल करके, डीमेट अकाउंट को खोल करके आप उसका मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए अप स्टॉक्स का। अप स्टॉक्स का जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपको खरीदना है दोस्तों निफ्टी 20। निफ्टी 20 देखिए यहाँ लगा हुआ है, आप देखिए मैं यहाँ पर प्लस का निशान लगाता हूं और यहाँ लिखता हूं निफ्टी 20। बिल्कुल जैसे शेयर होता है बिल्कुल ऐसे ही खरीदना है। तो इसको आप ऐड कर लीजिए। जैसे आप इसको ऐड करेंगे यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको बाय पे आप क्लिक करते हैं और जितना दोस्तों आपको मंथली आपने पैसा बचाया है आप सीधा सीधा आप इसको खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 1,500 रुपये बचाया है तो मैं 9 क्वांटिटीज की खरीद लूंगा। 161 रुपए का चल रहा है और हर महीने आपको ऐसा करना है और खरीदना है। और जैसे आपका जो गोल अमाउंट है वो इकट्ठा हो जाए उस सारे पैसे को विड्रॉल करिए। विड्रॉल करके ऑल वेदर में डाल दीजिए। ऑल वेदर में डालने के बाद हर महीने आपको उसमें से सिर्फ एक डेट डिसाइड करनी है। उस डेट के ऊपर उतना माल बेच के आप अपना मंथली एक्सपेंस चला सकते हैं। अपने अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर हो जाएगा वो सारा अमाउंट और उसको आप यूज कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों ये 2 मेथड थे जिससे आप इजीली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। आप स्टॉक्स में अकाउंट अगर खुलवाना है तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप स्टॉक्स में ही खुलवाना है। जिस ब्रोकर को आप पसंद करते हैं आप उसके पास अकाउंट खुलवाइए। कोई जबरदस्ती नहीं है, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। मैं सिर्फ एक सजेशन देता हूं। सजेशन देना इसलिए जरूरी है क्योंकि काफी सारे लोग नए आते हैं, वो कहीं भी खुलवा लेते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है। तो उनके लिए सजेशन रहता है अगर आपको नॉलेज है तो आप अपनी नॉलेज के हिसाब से आप अकाउंट खुलवाएं।
तो ये था दोस्तों ऑल ओवर पूरी वीडियो में। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई है कि कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करना है, कैसे कैसे उसको इन्वेस्टमेंट करके हर महीने विड्रॉल करके आप इजीली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जल्द से जल्द ये कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। और अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।